चलो है करें स्टार्ट। तो भाई आज जो सिलेबस स्टार्ट होगा आपका वो है इतिहास। और इतिहास के बारे में आज आप ये जानोगे कि इतिहास को आखिरकार कवर कैसे किया गया है ना। इतिहास पढ़ने से पहले क्या, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट का मतलब क्या है और उस सब्जेक्ट में जो कंटेंट पढ़ रहे हो उनका मतलब क्या है ना। तो कौन बताएगा कि इतिहास होता क्या है? किसी को पता है? नहीं पता ना। छोटी छोटी डेफिनेशन बनाते हुए चलेंगे, है ना। और उन डेफिनेशनों में कुछ मतलब निकालते हुए चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिरकार इतिहास रहा क्या है। हर एक लेखक के, हर एक राइटर के अपने अपने मत रहे हैं इतिहास को बताने में, इतिहास की घटनाओं को लिखने में, घटनाओं को बताने में, है ना। तो दो तरीके से चीजें हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर ये बात आए कि आखिरकार इतिहास क्या होता है, आज के दौर में अगर देखा जाए तो इतिहास की एक छोटी सी डेफिनेशन बनती है, वो चीजें या वो घटना चक्र जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद है। बात समझ में आ गई? वो क्या है? इतिहास है जिसका लिखित में कुछ ना कुछ मौजूद है। कोई भी घटना हुई है, कोई राजा, हम आज राजा महाराजा पढ़ रहे हैं, पुरानी सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, लिखित में मौजूद है तो इतिहास है, ये कहते हैं आज के राइटर। मगर क्या ऐसा है जो लिखा नहीं गया, क्या वो इतिहास नहीं है ना? है तो वो भी इतिहास। मगर आज के दौर में हम जो डेफिनेशन बनाएंगे तो ये वो घटनाएं जिनका लिखित में कोई साक्ष्य मौजूद है वह इतिहास कहलाता है। और समझ में आ गई? थोड़ा सा मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। वो इतिहास जिसका लिखित में कोई साक्ष्य नहीं है, उस समय को क्या कहा गया, है ना। थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी डेफिनेशन। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ कुछ लिखा जाने लगा। लिखा तो गया, सभ्यता तो पनपी, मगर वो जो लिखा गया वो आज तक पढ़ा नहीं गया, तो वो भी कुछ ना कुछ इतिहास कहलाया, उसको भी एक नाम दिया गया। फिर तीसरी पीढ़ी में आया प्रॉपर इतिहास जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद रहे। तो भाई समझ रहे हो ना, धीरे धीरे ये चीजें हम आगे बढ़ के पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है वो ये होगा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कौन है? हेरोडोटस। बात समझ में आ गई? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो पहला क्वेश्चन बन गया आपके लिए ये, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। तो बीच बीच में देखो बताऊंगा तो मैं तुम्हें ज्यादा चीजें, मगर लिखवाऊंगा वो जो एग्जाम में कवर होती है। समझ रहे हो ना? क्योंकि फिर बहुत चीजें लंबी हो जाएंगी और फिर पता चला कि यूपीएससी की और यूपीपीसीएस की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो, है तैयारी तो दूसरे लेवल से कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊं, इतिहास की जो कैटेगरी बनाई है, छोटी छोटी पॉइंट में यहां पे बताऊंगा तुम्हें। नंबर एक पॉइंट है इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग प्रागैतिहासिक काल, एक तो ये हो गया, ठीक है। इधर से चढ़ेगा, सॉरी है इधर। ऐतिहासिक काल नंबर दो में कौन सा लिखोगे? ऐतिहासिक काल लिख दो। और नंबर तीन पे आएगा इतिहास। ये तीन चीजें हैं जहां से तुम्हें इतिहास में थोड़ा सा स्टार्ट करना है, ज्यादा नहीं बताऊंगा वरना इनमें कई दिन की क्लास निकल जाती है ना। देखना, इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन नहीं लिखनी है, केवल जान लो कि ये क्या है। ये इतिहास तुम्हारे इतिहास का वो हिस्सा है कि जब यहाँ पे जीवन शुरू ही हुआ था, है ना। पृथ्वी बहुत ठंडी थी और चारों तरफ पृथ्वी पे बर्फ जमी हुई थी। इंसान केवल वो जगह ढूंढता था, है ना, जहां पर बर्फ पिघल गई हो, इसी तरीके से जीना आसान हो जाए, ठीक है। तो ये वो काल है कि जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, मगर हमको पता है कि भाई उस समय पे जीवन रहा था। तो छोटी सी चाहो तो लिख लो, एक लिखना, इस काल की घटनाओं को माना जाता है कि इसका कोई भी लिखित साक्ष्य या प्रावधान मौजूद नहीं है, ठीक है। इसमें तो ये लिख लो। इसमें देखना, छोटा छोटा पॉइंट बता देता हूं। इसमें क्या रहा?
इसमें सभ्यता तो पनपी, मगर यहां पर लिखित साक्ष्य, मतलब इनका इतिहास कुछ लिखा गया, इनका इतिहास कुछ लिखा गया, मगर वह आज तक पढ़ा नहीं गया। मगर इन्होंने ऐसी लिपि का प्रयोग किया कि आज तक हमारी समझ में नहीं आई, है ना। एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की लिपि बेटा आज तक पढ़ी नहीं गई है ना। मगर लिपि थोड़ी चित्रात्मक थी तो अंदाजा लगा लिया हमने, अरे ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। भाई तुम यहां से कोई चित्र बनाओ, आजकल तुमने पता है कि रीलों में चित्र चल रहे हैं, तो चित्र में क्या है कि अगर बचपन से जवानी मृत्यु तक दर्शाना है तो पहले छोटा बच्चा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, 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 और खत्म। तो हकीकत क्या है कि यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं गई है ना। एक तो ये हो गया, तो इन दोनों में थोड़ा थोड़ा बताया, ज्यादा नहीं जाना। नंबर 3 बात आती है इतिहास की, है ना। अब इतिहास प्रॉपर सिस्टमेटिक, वो इतिहास तुम्हारा शुरू हो गया जिसका लिखित में वर्णन कहीं ना कहीं है। ये वो इतिहास है, इसको प्रॉपर तरीके से कवर किया गया है आपके इतिहास को, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गई बात भाई, ठीक है। अगला पॉइंट मिटा दूं। अब इतिहास में ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये थोड़ी थोड़ी भूमिका यहां से इसलिए बताई जा रही है कि ताकि पता हो कि कहां से कौन सी चीज शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद इतिहास में जावा आओगे तो आपको डायरेक्ट डालना है पाषाण काल। पाषाण काल या युग एक ही बात है ना, ठीक है। पाषाण में आ जाओ, है पाषाण काल में चलते हैं, ठीक है। पाषाण काल को भी तुम्हें बिल्कुल इन शॉर्ट ही पढ़ना है भाई। देखना, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? यहां से भी छोटी छोटी चीजें निकालनी है। हालांकि हमारा प्रॉपर जो हम क्लास शुरू करते हैं वो हिस्ट्री क्लास, हमारी जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है कि हम सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करते हैं, इससे बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं ना। मगर पहली बार इसको यहां से शुरू किया जा रहा है ताकि थोड़ा सा आपको यह भी पता हो कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले कुछ रहा है, ठीक है। तो देखना पाषाण काल में क्या लिखोगे। सबसे पहला 1 नंबर पुरापाषाण, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अगर हमें प्रॉपर समय देना है, लेवल को भूल करके हम पढ़ाई स्टार्ट करें और भीड़ जुटाने की कोशिश करें तो इनमें हम कई दिन खपा सकते हैं, है ना, मगर मिलेगा कुछ नहीं। मगर हम अब टू द सिलेबस की बात करें तो हम यहां से काम की चीजें निकालेंगे और बाकी आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन जो पुरापाषाण की बात है, 1-2 क्वेश्चन यहां, 1-2 क्वेश्चन यहां, देन डायरेक्ट जंप करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो देखना यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, ये सारी चीजें जानेंगे। तो सबसे पहले पुरापाषाण की बात हम कर लेते हैं, पुरापाषाण काल में क्या है लिखना। तो पहला क्वेश्चन तो आपने लिख लिया भाई, क्या लिखा? पाषाण युग को कुल 3 भागों में बांटा गया है। आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि बताइए इनमें से कौन सा पुरापाषाण काल का हिस्सा नहीं है, तो इन 3 के अलावा कोई सा भी रख दे, है ना भाई। प्राचीन हो गया, मिडिलवल हो गया और नया हो गया, बस खत्म कहानी, ठीक है। आगे बढ़े तो लिखो पुरापाषाण काल में मनुष्य की जीविका का आधार क्या था। लिखना, यहां पे लिख लेंगे कि इनके पास क्या क्या चीजें थी। पुरापाषाण काल में मनुष्य के पास जीविका का मुख्य आधार था बेटा शिकार। क्या था? पुरापाषाण काल में मनुष्य का जीविका का आधार, जीविका समझते हो, जीवन जीना है। अब देखो जीविका यही है, आज आप अपने आने वाले जीवन को बनाने के लिए एक सरकारी नौकरी या किसी चीज की तैयारी में लगे हुए हैं। यहां पे बैठे तो सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अब ये एक जीविका हासिल करने का ये कि आने वाले समय में हमारा जो जीवन होगा वो थोड़ा सिक्योर किया जा सके, है ना। तो अलग अलग समय में अलग अलग देखना, पुरापाषाण काल में गाड़ी तो नहीं होंगी, बंगले नहीं होंगे, फोन नहीं होंगे, किसी भी चीज की कल्पना कर सकते हो। केवल और केवल संघर्ष था
अगर सुबह उठ गए हो, एक तो शाम तक जीवित बचना है, पहली चुनौती तो यही है। जैसे जानवर जंगल में करते हैं, किसी तरीके से अगर सुबह हुई है, बड़े लकी होते हैं वो लोग जो कि रोजाना सुबह देख लेते हैं। न जाने कितने लोग रात को सोते हैं, सुबह को उठ नहीं पाते, है ना। भाई देखो, जीवन है, समाप्त हो जाता है। तो वो सब लोग, हम वो सब लोग लकी हैं जो सुबह को उठते हैं, और जो नहीं उठ पाते वो एक सवेरा नहीं देख पाते। ऐसे ही जंगल में संघर्ष होता है जानवरों के साथ, है ना। हर एक पल जान का खतरा बना रहता है? उसके बाद अगर जान बच गई है तो भूखा ना सोना पड़े, फिर वो खतरा बना रहता है ना। तो ऐसे ही वो पहला समय था कि कपड़े का कोई सिस्टम है नहीं, है ना, खाल वाल बांधनी है, और जो है जी अपने लिए खाने का इंतजाम करना है। तो जीविका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई घर वर का कोई सिस्टम नहीं बेचारों का। तो क्या करना है, वो उठे तो उनको जीवन क्या, सबसे पहली बड़ी चुनौती होती है खाना अरेंज करना। आज भी तुमने कुछ देखा होगा तो सबसे पहले यही कहता होगा, 2 रोटी खा रहा हूं आराम से, है ना। हर व्यक्ति घर से बाहर खाना अरेंज करने के लिए निकलता है कि भाई शाम को घर या मैं भूखा ना सोऊं। तो ये क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो क्या करते थे, ये शिकार। और इसको बोला जाता था आखेट। क्या बोलते थे बेटा इसको, आखेट। आखेट लिख लो। इनकी जीवन जीने का मुख्य आधार क्या था बेटा, आखेट या शिकार। इस काल में ज्यादा चीजें डेवलप नहीं हुई थी, तो क्या ही करना था इनको, केवल शिकार करके अपना जीवन चलाना था। जानवरों का शिकार करते थे, खाल को इकट्ठा करते थे और भोजन जुटाते थे। लिख लेना ये है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं इस काल में। समय नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि समय नहीं आता है, बेकार में समय का क्या मतलब। मध्य पाषाण में क्या हुआ, मध्य पाषाण में थोड़ा सा ये आगे बढ़े तो इन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट किया, है ना। गुफाओं में गुफाएं बनानी स्टार्ट की, थोड़े से शिल्पकार बन गए, है ना। तो लिखना इसमें क्या किया इन्होंने, जानवरों को पालना स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने जानवरों को पालना स्टार्ट किया और गुफाएं हैं, कलाकृति शिल्पकार बन गए थोड़े से, है ना। थोड़ी सी चीजें आगे बढ़ गई हैं, जानवरों को पालने लगे हैं, हथियार बनाने लगे हैं, हथियार भी बनाने स्टार्ट कर दिया इन्होंने, पत्थरों के हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और हालांकि छोटा मोटा हथियार इन्होंने यहां भी बना लिया था, मगर यहाँ जिक्र नहीं होता है। केवल आखेट करते तो हथियार इनके पास था, तो हथियार आपसे नहीं पूछेगा, पत्थर के ही हथियार होते थे। सबसे पहले इंसान ने जो हथियार बनाना स्टार्ट किया वो पत्थर का, धातु को तो वो जानता नहीं था। अगर जिस धातु को जानेगा उस पर क्वेश्चन बन जाएगा कि पहली धातु है कौन सी, वो मैं अभी लिखवा दूंगा, समझ रहे हो। तो मध्य पाषाण काल में जानवरों को इन्होंने पाला तो सही, मगर जानवर पाला इन्होंने इसलिए नहीं कि इनको कुछ उससे और तरीके से चीजें निकालनी है। जानवरों को भी पाला तो केवल मांस के लिए, समझ रहे हो। इन्होंने जानवरों का से पूरा लाभ लेना ये नहीं जानते थे, मगर थोड़े क्रिएटिव हो गए थे, गुफाएं बना ली, गुफाओं पे थोड़े बहुत चित्र वित्र कुछ चीजें बना ली, बात खत्म, हटा दो। नवपाषाण काल में आ जाओ। तो जानवरों में यहां पालने का मार्ग जब आ जाएगा तो सबसे पहले आप ये लिखोगे, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला, बताओ बेटा। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा जानवर पाला, ये क्वेश्चन बन जाएगा। कुत्ता। सबसे पहला मनुष्य का फ्रेंड कौन बना जानवरों में, कुत्ता। तो मतलब फ्रेंड का मतलब यह है कि उन्होंने सबसे पहले किसको पालना स्टार्ट किया, कुत्ते, ठीक है। हाँ, उसके बाद आगे लिखो, आग लिखना। आग का आविष्कार, आग का आविष्कार या आग, आग की जानकारी मनुष्य को कब हुई, यहीं पे लिख लेते हैं, आग की जानकारी। आग की जानकारी मनुष्य को कब हुई, तो आग की जानकारी तो मनुष्य को हो गई थी पुरापाषाण काल में ही, ठीक है। मगर आप यहां पे लिखोगे सबसे पहले कि बताइए आग का प्रयोग मनुष्य ने, आग का प्रयोग मनुष्य ने कब प्रारंभ किया, तो नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में।
नवपाषाण काल में कई सारी चीजें पूछी जाएंगी आपसे। आग का प्रयोग करना कब स्टार्ट किया? तो नवपाषाण काल में। कर दोगे? नवपाषाण काल में इंसान बहुत अपडेटेड हो गया है, बहुत, है ना। हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, धातुओं को जानना स्टार्ट हो गया है, सारी चीजें जानकारी में आने लगी है। उसके बाद पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। अब यहां पर देखना, इनका यहां से यहां तक आते आते एक व्यवसाय बदल गया। नवपाषाण काल में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या बन गया? कृषि, खेती कर दो, है अपनी भाषा में खेती। एग्रीकल्चर पे आ गए अब ये धीरे धीरे, है ना। जहां मांस पे ही डिपेंड थे वहां पर यहां आ गए, है ना। आने का रीजन भी है कि धीरे धीरे लोग डेवलप हो गए हैं। देखना, जब कच्चा मांस खाना पड़ता होगा तो कैसा जीवन रहा होगा इंसान का, है ना। जैसे ही आग का आविष्कार हुआ तो खाने में चार चांद लग जाएंगे। आज आपको कोई कच्चा खाना देने लगे, खा पाओगे? बिना आग के कैसे खाओगे? हालांकि हम चीजों की अहमियत नहीं समझते, वरना आग की अहमियत अपनी जगह बहुत ज्यादा है, पानी की अहमियत बहुत ज्यादा है, हवा की अहमियत बहुत ज्यादा है, मगर जो आसानी से अवेलेबल हो जाती है उसकी अहमियत हमारे लिए नहीं होती है ना। ये सब हमें फ्री में और आसानी से मिल जाती है। क्या कह रहे हो सर, घर में तो फ्री में नहीं मिलती, गैस का सिलेंडर लगाना पड़ता है, पैसे से है, 1000 रुपए वाला। भाई देखो, जब सुविधाएं यूज करोगे तो खर्चा तो करोगे, है। उस समय पे कोई खर्चा नहीं था, इकट्ठी की लकड़ियां और आग जला ली। आज भी फ्री में अवेलेबल कर सकते हो, है। तो बात समझ में आ गई। इंसान को जो चीजें फ्री में मिलती है उनकी वैल्यू नहीं होती, है ना। जो चीज यहाँ तुम्हें 1000 में मिल रही है और जाकर के 1 लाख रुपए में मिलने लगे मॉल में, तो पागल हो जाओगे। अरे यार, 1 लाख रुपए की लाया हूँ, कोई तरीका है? कोई लेके तो देखे, मैं ही खरीद सकता हूँ बस। इंसान महंगी चीज लेके ना ये फील करता है कि मैं ही खरीद सकता हूँ। उसको ये नहीं कि मैंने महंगी ले ली है, वो ये है कि मैं 100, 200, 500 की भीड़ में एक अकेला ऐसा बंदा हूं जो ये अफोर्ड कर पा रहा हूं, है ना। उसको इस बात की खुशी होती है, उसकी नहीं कि मैंने महंगा ले लिया है। उसे क्या पता 1000 की वैल्यू थी, 1 लाख में चपेट दिया। समझ रहे हो ना। चलो, तो बेटा यहां तक आ गए। अब तो कृषि हो गया, नवपाषाण काल में ये हो गया। अब लिखोगे धातु। लिखो, मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? लिखना, सबसे पहले किस धातु को जाना? तो तांबा। मनुष्य सबसे पहले किस धातु को जानना प्रारंभ किया? तो तांबे को। तो नवपाषाण काल में तांबे के औजार बनने स्टार्ट हो गए। हड्डियों के भी औजार बनाए गए, जानवरों की हड्डियों के औजार भी। जिन जानवरों की हड्डियां बहुत मजबूत थी उनके भी हथियार बनाए गए। जानवरों की हड्डी से बनाए गए हथियार बिहार में प्राप्त हुए। बिहार राज्य है ना। तो बिहार में एक स्थान है चिरांग, है ना। वहां से हमें साक्ष्य मिलने स्टार्ट हुए कि यहां पर जानवरों की हड्डियों से तैयार किए गए, क्या कहते हैं, हथियार। तो पहले यही था भाई, मेटल नहीं था, कुछ तो हथियार बनाना है, किसी को मारना है तो हथियार तो चाहिए। समझ रहे हो ना। अब यहां पे अगर क्लास प्रॉपर तरीके से चलाएंगे, इन्हीं में लगे रहे तो कम से कम 10-12 दिन लग जाएंगे। हथियारों का दिखाया जाएगा कि पहले छोटा सा, जो आज के समय पे तुम कंगा उठा के मार देते हो ना किसी को, स्टार्टिंग में ये भी हथियार के तौर पे यूज हो रहा था। फिर इसको थोड़ा नुकीला बनाया गया। ऐसे फेंक के मारा होगा इंसान ने, देखो प्रैक्टिकल किया होगा, फेंक के मारा होगा तो कम असर हुआ होगा। उसने सोचा होगा यार ऐसे तो कम हो रहा है, इसको और नुकीला बनाओ। धीरे धीरे और धारदार बनता चला गया, बड़ा पत्थर और बड़ा और बड़ा और बड़ा। फिर हड्डी से बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर हड्डी से या पत्थर से बना करके उसको किसी डंडे में बांध करके भाला बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे चीजें बनती चली गई। तो इंसान जो संघर्ष करके यहां तक पहुंचा है, जिसे आज हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती, केवल गालियों से और ऐसे ही मार देता है बंदा, ठीक है, भिगो भिगो के ही मार देता है। इंसान ने कहां से तरक्की करी है? पत्थर से लेकर के यहां तक आज भिगो भिगो के ऐसे ही कह के मार देता है। इंसान क्या किसी दूसरे से कड़वा बोलेगा और लड़ाई स्टार्ट, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई हैं बेटा। आगे लिखते हैं। अब यहां तक हो गया आपका, पहिए का आविष्कार आपने लिख लिया। तो बेटा ये इतिहास का एक हिस्सा हो गया कि जो तुम्हें यहां तक करना है, ठीक है। इसमें मैं ज्यादा और कहीं पे कुछ नहीं बता रहा हूं। यहां से आगे फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करेंगे, है ना। तो ग्रीस से रोक के फिर दूसरी वाली स्टार्ट करते हैं, है ना। यहीं पे है, 2 रिकॉर्ड हो जाएंगे।